A story of success that starts with a goat. When Beatrice Bira was 9, she could never have imagined that a single goat could change her life or that her life story would become a book. जब बिट्राइस बिरा 9 साल की थी, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक बकरी उसकी ज़िंदगी बदल सकती है या कि उसकी जीवन कहानी एक किताब बन जाएगी. Beatrice grew up in the hills of western Uganda with her mother and 7 younger brothers and sisters. Beatrice पश्चिमी युगांडा की पहाड़ियों में अपनी माँ और 7 छोटे भाइयों और बहनों के साथ पली बढ़ी. Their one-roof straw hut had a floor of mud, a leaky roof, and no furniture. The bathroom was an outdoor hole in the earth. उनकी एक कमरे की सूखी घास की झोपड़ी में मिट्टी का फर्श था, एक टपकने वाला छत और कोई फर्नीचर नहीं था. बाथरूम घर के बाहर ज़मीन में एक गड्ढा था. द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, सो Beatrice trudged a few miles to the river to fetch water at least twice each day. गांव में बिजली या पानी नहीं था, इसलिए Beatrice दिन में कम से कम 2 बार कुछ मील की दूरी पर नदी तक पैर घसीटते हुए पानी लेने जाती थी. With her baby sister in a cloth on her back, she would fill a huge container with water, walk home with it balanced on her head. अपनी नन्ही बहन को अपनी पीठ पर कपड़े में रखकर वह पानी से एक बड़ा बर्तन भरती थी, उसे अपने सिर पर संतुलित कर पानी लेकर पैदल घर जाती थी. When Bira first learned about Haifa International, she was a young girl performing adult chores and responsibilities in her village of Kisinga. जब बिरा को पहली बार हाइफर इंटरनेशनल के बारे में पता चला, तो वो अपने गांव किसिंगा में वयस्क काम और जिम्मेदारियां निभाने वाली एक छोटी लड़की थी. She had little to eat and little hope, but she yearned to go to school to learn, but her family could not afford the school fees. उसके पास खाने के लिए बहुत कम था और उम्मीद भी कम थी, लेकिन वह स्कूल जाने सीखने के लिए तरस रही थी, लेकिन उसका परिवार स्कूल की फीस नहीं दे सकता था. Haifa International is a non-profit organization. The project started 77 years ago by sending 18 heifer cows to a poor area where sickly children had never tasted milk. Heifer International एक गैर लाभकारी संगठन है. परियोजना की शुरुआत 77 साल पहले 18 बछियों गायों को एक गरीब इलाके में भेजकर की गई थी, जहां बीमार बच्चों ने कभी दूध नहीं चखा था. Heifer project works in the most impoverished areas on earth. Heifer International Heifer project पृथ्वी पर सबसे अधिक गरीब और पिछड़े क्षेत्रों में काम करता है. Although it does not give medicine, food, clothes or education, it offers a means for families to earn those things. यद्यपि यह दवा, भोजन, कपड़े या शिक्षा नहीं देता है, यह परिवारों को इन चीज़ों को अर्जित करने के लिए एक साधन प्रदान करता है. Depending on which animals will thrive in different climates and cultures, the project provides alpacas, bees, camels, chickens, cows, donkeys, ducks, earthworms, fish, goats, geese, horses, llamas, mules, pigs, rabbits, sheep, silkworms, turkeys, वाटर बफेलो एंड यैक्स. विभिन्न जलवायु और संस्कृतियों में कौन से जानवर पनपेंगे, इस पर निर्भर करते हुए परियोजना अल्पाका, मधुमक्खी, ऊंट, मुर्गियां, गाय, गधे, बत्तख, केंचुआ, मछली, बकरी, गीज, घोड़े, लामा, खच्चर, सुअर, खरगोश, भेड़, रेशम के कीड़ों, टर्की, भैंस और याक इन जानवरों को उपलब्ध कराता है. In the case of Beatrice's mom, it was a goat. She was one of 12 women in the group to receive one.
बिट्राइस की माँ के मामले में वह एक बकरी थी। वह समूह की 12 महिलाओं में से एक थी जिनको बकरी मिली। मदर अनाउंस दैट बिट्राइस वॉज टू बी इन टोटल चार्ज ऑफ द गोट। बिट्राइस वॉज सो एक्साइटेड शी कुडंट स्लीप। माँ ने घोषणा की कि बिट्राइस बकरी की पूरी तरीके से प्रभारी होगी। बिट्राइस इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। When the goat finally arrived, it was beautiful and pregnant, and it had the sweetest little smile. Beatrice named it Mugisa, which means luck. जब बकरी आखिरकार आ गई तो वो एक सुंदर और गर्भवती थी और उसकी मुस्कान सबसे प्यारी थी। बिट्राइस ने उसे मुगीसा नाम दिया, जिसका अर्थ है भाग्य। Within weeks, Mugisa gave birth to 2 kids, a male and a female. As agreed, they gave the female to another family and they sold the male. कुछ ही हफ्तों में मुगीसा ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक नर और एक मादा। सहमति के अनुसार उन्होंने मादी को एक दूसरे गरीब परिवार को दे दिया और उन्होंने नर को बेच दिया। मुगीसा हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर गोट्स and Beatrice's mother now has a small flock. The family is fed and clothed and all the Bira children go to school. मुगीसा ने अधिक बकरियां पैदा की हैं और बिट्राइस की माँ के पास अब बकरियों का एक छोटा झुंड है। परिवार को खाना और कपड़े मिल जाते हैं और सभी बीरा बच्चे स्कूल जाते हैं। Owning a goat completely changed the world for Beatrice and her family, who were desperately poor. एक बकरी के मालिकियत ने बिट्राइस और उसके परिवार के लिए पूरी दुनिया बदल दी, जो बेहद गरीब थे। Suddenly, they had milk to drink and improve their health, extra milk to sell and provide urgently needed money, goat droppings to use as fertilizer for growing food, and a sense of hope for the future. अचानक उनके पास पीने के लिए और अपने स्वास्थ्य के सुधार के लिए दूध था, अतिरिक्त दूध बेचने और अत्यंत आवश्यक धन उपलब्ध कराने के लिए था। बकरी की लीद खाद के रूप में अनाज बढ़ाने के लिए थी और भविष्य के लिए आशा की भावना थी। The extra money also meant that her family could afford to pay for school fees, books, and a uniform. So Beatrice was able to get the most powerful possession in the world, and education. अतिरिक्त पैसों का मतलब यह भी था कि उसका परिवार स्कूल की फीस, किताबें और एक वर्दी का भुगतान कर सकता था। इसलिए बिट्राइस दुनिया में सबसे शक्तिशाली अधिकार प्राप्त करने के लिए सक्षम थी, एक शिक्षा। As a bright and determined girl, Beatrice was ready to take full advantage of her new opportunities. Her intelligence and willingness to work hard made her stand out among the students. एक उज्जवल और दृढ़ निश्चयी लड़की के रूप में बिट्राइस नए अवसरों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार थी। उसकी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत करने की इच्छा ने उसे छात्रों के बीच अलग पहचान दिलाई। Meanwhile, Hyper International saw what a huge difference their help had made and decided to use Beatrice Bira's story to encourage people to support their program. इस बीच हाइफर इंटरनेशनल ने देखा कि उनकी मदद से कितना बड़ा अंतर आया है और लोगों को अपने कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बिट्राइस बिरा की कहानी का उपयोग करने का फैसला किया। They created a book entitled Beatrice's Goat to explain how just one goat, cow or other farm animal can rescue a family from poverty. उन्होंने यह समझाने के लिए बिट्राइस की बकरी नामक एक पुस्तक बनाई कि कैसे सिर्फ एक बकरी, गाय या अन्य खेत जानवर एक परिवार को गरीबी से बचा सकते हैं। The book was so popular that they invited Bira to go to the United States and tell her story to the public and the media. In America, wherever she went, she touched people's hearts and earned their admiration.
पुस्तक इतनी लोकप्रिय थी कि उन्होंने बीरा को अमेरिका जाने और अपनी कहानी जनता और मीडिया को बताने के लिए आमंत्रित किया। अमेरिका में वह जहाँ भी गई उसने लोगों के दिलों को छुआ और उनकी प्रशंसा अर्जित की। With the support of a scholarship, Beatrice Bira went on to attend Connecticut College, earning a BA in International Development and Social Change. एक छात्रवृत्ति की सहायता से बिट्राइस बिरा ने कनेक्टिकट कॉलेज में दाखिला लिया और अंतर्राष्ट्रीय विकास और सामाजिक परिवर्तन में BA अर्जित किया। She has done an MA in Public Service from the Clinton School of Public Service. उन्होंने क्लिंटन स्कूल ऑफ पब्लिक सर्विस से जनता या समाज सेवा इस विषय में MA किया है। बीरा इज द आउटरीच कोऑर्डिनेटर फॉर मिलेनियम प्रॉमिस एंड कनेक्ट टू लर्न। बीरा मिलेनियम प्रॉमिस और कनेक्ट टू लर्न इस संस्था की सेवाभावी पहुंचनीयता समन्वयक है। शी मोबिलाइजेस एंड एनर्जाइजेस कम्युनिटीज ऑन बिहाफ ऑफ ग्लोबल कैंपेन्स to end extreme poverty in our lifetime and to educate girls and boys through high-tech platforms. वो हमारे जीवन काल में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और उच्च तकनीक वाले प्लेटफॉर्म के माध्यम से लड़कियों और लड़कों को शिक्षित करने के लिए वैश्विक अभियानों की ओर से समुदाय को संगठित करने के कार्यों में सक्रिय हिस्सा लेती है। बिट्राइस बिरा's life was transformed by her opportunity to get an education, and that was made possible by the gift of a goat. She is now changing the lives of others in poverty. बिट्राइस बिरा का जीवन शिक्षा प्राप्त करने के अवसर मिलने से बदल गया था और वह एक बकरी के उपहार से संभव हुआ था। वह अब गरीबी में जीने वाले दूसरों की जिंदगी बदल रही है।